तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वे का फॉर्म वारी जो कि जोरों शोर से चल रहा है। तो सर्वे का जो फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट को फिल कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जो है कवर किए हैं और कोशिश किए हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है आपको समझ में आए और अपने से जो है फिल कर सके, इसमें कोई त्रुटि ना हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो जो प्रपत्र 2 के बारे में है और इसके संलग्न में जो फॉर्म और होते हैं जिसके बारे में अगर बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा कि प्रपत्र 2 ठीक है, जिसमें कि नियम 6 उपक्रम नियम 1 ठीक है। और इसमें ये भी दिया गया है कि रैयत द्वारा स्वामित्व और जो है आधारित भूमि का स्वयं घोषणा हेतु प्रपत्र। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि राजस्व ग्राम आपका कौन सा है। जैसे कि आपको रसीद में भी मिल जाएगा। जैसे कि आपका गांव भी हो सकता है और आपके पंचायत का कोई गांव भी हो सकता है। तो वो स्थिति में रसीद के माध्यम से आप देख सकते हैं और यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि मेरा है मथुरापुर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है थाना नंबर। तो थाना नंबर एक यूनिक नंबर दिया जाता है। जैसे कि कौन से थाना के अनुसार कई ऐसा भी होता है कि कई पंचायत में या कई प्रखंड में एक ही नाम के दो गांव होता है। तो उस स्थिति में या राजस्व गांव होता है, तो उस स्थिति में जो है आपके थाने नंबर से ही पहचान होती है, ठीक है। तो थाने नंबर आपके रसीद पे जो ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, ऊपर में लिखा हुआ रहता है जहाँ आपका नाम जिस नाम से कट रहा होगा, तो वहाँ पर थाना नंबर भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ मेरा है जो 104, तो 104 फिल करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हल्का का नाम आपका पंचायत हो भी सकता है और गांव भी हो सकता है, वो आपको पता करना होगा। तो ऐसे हम जानते हैं हमारा क्या है, मथुरापुर, ठीक है। राजस्व ग्राम और हल्का भी वही है, ठीक है। उसके बाद पुलिस थाना कहाँ पड़ता है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो मेरा सिकंदरा पड़ता है, तो सिकंदरा लिखेंगे, ठीक है। और जो कि अभी हमारे हाल फिलहाल में लछुआड़ हो गया है, लेकिन सिकंदरा ही फिल करना है, ठीक। उसके बाद में कोई त्रुटि नहीं। उसके बाद आंचल आपका जो भी पड़ता है प्रखंड, यहाँ पर फिल करेंगे। मेरा सिकंदरा, तो सिकंदरा यहाँ। उसके बाद यहाँ जिला अपना फिल करेंगे, जैसे कि आपको देखने को मिल रहेगा, अपना जिला फिल करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे, पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि रैयत का नाम एवं पिता का नाम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रैयत का नाम एवं पिता का नाम। रैयत मतलब आप जो भी उनके वंशज, ये नहीं कि जिसके नाम से रसीद कट रहा है उनका नाम फिल करेंगे, ठीक है। उनका नाम नहीं फिल करना है। अगर जोतकोड़ जो भी कर रहे हैं, उनके वंशज अभी जीवित हैं, उनका नाम ही रैयत के नाम पर चढ़ेगा। जैसे अगर राम और उनके पिताजी का नाम लिखेंगे नीचे, ठीक है, पिता का नाम नीचे लिखेंगे। और उसके बाद इसमें 2 हो सकता है, अगर मतलब कि 2 या 4 भाई भी होते हैं, तो उस स्थिति में आपको कैसे करना है, तो आपको पहले रैयत का नाम एक लिखेंगे, उनका जो भी जितने भी भाई हैं
तो उसमें नीचे लिखेंगे राम रहीम श्याम जो भी है, ठीक है। इस तरह से फिल करेंगे। और अगर सिंगल मतलब कि कई का एक ही बेटा होता है जिसका उत्तराधिकारी होता है, तो उस स्थिति में आप एक ही का नाम फिल करेंगे और उनका पिता का नाम फिल करेंगे। उसके बाद अस्थाई पता, अस्थाई पता आपका जो भी जितने भी भाई है जितना दूर तक इस फॉर्म में आएंगे, ऐसे इसमें अस्थाई ग्राम जहाँ आप निवास करते हैं, आपका अस्थाई पता मतलब कि आप जहाँ रहते हैं वो यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो जैसे गांव का नाम लिखिएगा, पंचायत का नाम लिखिएगा, इस तरह से यहाँ पर फिल कर देना है। तो क्लियर हो चुका है यहाँ तक। उसके बाद खाता नंबर खासरा नंबर देखने को मिलेगा, खाता खासरा। तो किसी भी ज़मीन का एक खाता दिया जाता है जिसमें कि कितने ज़मीन है उस प्लॉट में और उसका खासरा नंबर और खाता नंबर समझते होंगे, वो तो सभी समझते हैं। तो वहाँ पर सारा डिटेल भर देना है, जितने भी आपके पास है खाता, एक ही प्लॉट के कई खाता या खसरा नंबर होते हैं, तो उस स्थिति में जो है यहाँ पर जितना भी हो सके यहाँ तक फिल करते जाना है। और फिर दूसरा प्लॉट में अगर आते हैं तो फिर नीचे जाकर अगर कई का इतना भी होता है कि 3 से 4 मतलब कि 10, 20, 30 तक भी लगता है कि प्लॉट हो सकता है, तो उस स्थिति में 2 से 3 फॉर्म लेकर इसी तरह फिल करना है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे। और ये भी उसके बाद है कि रकबा, डिसमिल या एकड़, ठीक है। तो इस खाता में और इस खासरा में कितना डिसमिल या रकबा, डिसमिल में है तो जैसे कि 10 डिसमिल अगर हमारा मान के चलिए कि इस खाता खसरा में 10 डिसमिल है या 1 एकड़ 10 डिसमिल है, तो इस तरह से लिखेंगे 1 एकड़ 10 डिसमिल, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। और अगर सिर्फ डिसमिल है, अगर 50 डिसमिल है तो 50 सिर्फ लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद चौहद्दी, इस प्लॉट का चौहद्दी टोटल डिटेल यहाँ पर फिल करना है टोटल, ठीक है। जैसे कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, आपके केवाला के अनुसार चौहद्दी नहीं लिखना है, जो वास्तविक में अभी वर्तमान में है उनका चौहद्दी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक तो आपका क्लियर हो चुका होगा। केवाला के जैसे कि पुराना ज़मीन है तो उसका आगे पीछे उत्तर दक्षिण सब में जो है कई बार चेंज हो जाता है। उस स्थिति में वह आप जो है वर्तमान में जो आप रह रहे हैं मतलब कि उत्तर दक्षिण चौहद्दी में है, उन्हीं का नाम यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आते हैं किस्म, और इस ज़मीन का जो आप खाता खसरा दिए हैं और चौहद्दी दिए हैं, उनका किस्म ज़मीन मतलब कि आप किस काम में ला रहे हैं उस ज़मीन को। कई बार कई इंसान व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उस ज़मीन पर पेड़ पौधे लगवा दिए या खेती कर रहे हैं, ज़मीन की जुताई कर रहे हैं, या फिर कई सारे रीजन हो सकते हैं, पोखर तालाब कर रहे हैं। तो उस स्थिति में जो आप खेती जोत कोड़ कर रहे हैं तो यहाँ कृषि लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कई किस्म हो सकते हैं, तालाब कर रहे हैं, तालाब खुदवाए हैं तो मछली पालन कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद लगान, अब इस ज़मीन का लगान आप कटवा रहे हैं या नहीं कटवा रहे हैं या दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ये यहाँ पर अगर ऐसे तो लगान अपना रसीद के अनुसार
कम मिनिमम जो होता है 10 रुपये करके मिनिमम माना जाता है, इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जमाबंदी संख्या। जमाबंदी संख्या उसी प्लॉट का जमाबंदी जो आप होता है, तो यहाँ जमाबंदी फिल करेंगे। रसीद के ऊपरा भाग में लिखा हुआ रहता है जे और 9 करके लिखल रहेगा, उसी अनुसार से जो है यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है भूमि पर दावा का अधिकार। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पर जो है भूमि पर दावा का आधार, मतलब कि आप इस भूमि पर जो खाता खसरा यहाँ तक भरे हैं, उस भूमि पर आप किस आधार पर दावा कर रहे हैं। जैसे आप हो सकते हैं उनका वंशज हैं, या हो सकते हैं खरीदी ज़मीन हो, जिसको केवाला कहते हैं। तो अगर जिनका केवाला है वो यहाँ लिखेंगे क्रय केवाला, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि किसी को दान में मिला होगा, दान पे, मतलब कि कई सारे रीज़न हो सकते हैं किस आधार पर उस भूमि का आप दावा करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर किसी प्रकार का समस्या होगा तो आप वहाँ पर अथी कर सकते हैं। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट ही है किसी किसी के लिए। जैसे अगर इस ज़मीन का आप जहाँ से फिल कर रहे हैं उस ज़मीन का अभियुक्त, मतलब कि आपका कोई केस चल रहा है या आपका कब्जा में नहीं है, या ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके कब्जे में नहीं है लेकिन फिर भी आपका कागजात सारा जो है आपके नाम पर है। तो उस स्थिति में यहाँ पर अगर केस चल रहा है तो केस नंबर यहाँ फिल करेंगे और ये सारा डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे उसके संयुक्त में। तो इस तरह से जो है प्रपत्र 2 भर सकते हैं, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही फॉर्म है और उसमें आगे कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आगे हम देखते हैं। देखिए अगर उसके बाद इस फॉर्मेट का जो है नीचे आएंगे प्रपत्र 2 का, तो यहाँ पर आपको 2 यहाँ पर जो स्थान दिया गया है कि आप किस स्थान से आवेदन कर रहे हैं, अपना गांव का नाम दीजिएगा जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। और यहाँ तिथि डालना है, तिथि किस डेट में आप आवेदन कर रहे हैं वो तिथि डालना है। और यहाँ आधार नंबर आवेदक जिस नाम से कर रहे हैं उनका आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर एक रीज़न और भी आपको त्रुटि लग सकती है कि अगर 4 भाई हैं तो वहाँ पर फिल कर लिए, चलिए ठीक है, लेकिन और फॉर्म में रैयत का नाम अंगूठे का निशान लगाना है और या आधार नंबर फिल करना है। तो आधार नंबर किनके नाम पर फिल करेंगे, तो आप जो भी जैसे कि कई ऐसे होते हैं जो गांव में रह रहे हैं, किसी एक के नाम पर भी आप आवेदन करवाते हैं तो आपका सक्सेस रहेगा और यही सही तरीका है, ठीक है। तो यहाँ आधार नंबर जो जिनके नाम से जो जमा करने जाएंगे या जो गांव में रहते हैं तो वो आप अपना नाम से करवा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि 3-4 भाई हैं तो कुल्हे से जो है उनका साइन कराना होगा, अंगूठे का निशान लगाना होगा या आधार नंबर लेना होगा, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है।